हेलो ऑल, आप सब लोगों का स्वागत है सिविल स्टैफ हिमाचल पे। तो बार बार आप लोगों के जहन में एचपी एलाइड मींस एग्जामिनेशन से रिलेटेड एक ही सवाल आ रहा है कि हिंदी और इंग्लिश तो शायद क्लियर है कि क्या करना है, क्योंकि पीवाईक्यूज को भी अगर हम लोग देखेंगे तो मेनली वहां पे किन टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे वो काफी हद तक क्लियर है। लेकिन जब हम लोग जीके पोर्शन की बात करेंगे तो वहां पे बहुत ज्यादा क्लैरिटी जो है वो हम लोगों को देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि वहां पे सिलेबस जो है वो बहुत ब्रॉडली डिफाइन है। जैसे फॉर एग्जांपल मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, कल्चर ऑफ इंडिया, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी। अब इनके अंदर जो है वो हम लोगों ने किन किन टॉपिक्स के ऊपर ज्यादा फोकस करना है उससे रिलेटेड स्पेसिफिक वीडियो है। और देखिए, इस वीडियो का जो आधार है वो कमीशन के एग्जाम ही है। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी मर्जी से जो मेरे को लगता है कि ये आएगा मैं उस आधार पे जा रहा हूँ। प्रॉपर जो एग्जाम है उसको एनालाइज किया गया है। और मेरी सजेशन हमेशा आप लोगों को यही रहती है कि जिस दिन आप खुद ये काम करना शुरू कर दोगे आप लोगों के लिए वो हमेशा बेनिफिशियल रहेगा। पूरे पीवाईक्यूज जो है उनको आप लोग स्कैन करिए, तो उसमें चाहे एनटी है, चाहे अलाइड है, चाहे इवन एचएसबी है, क्योंकि कमीशन के द्वारा एग्जाम दिया जा रहा है उस बेसिस के ऊपर। और जो सिलेबस दिया गया है वहां पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जो है वो मैंने आइडेंटिफाई किया और वो मैं आप सब लोगों के साथ जो है वो साझा करूंगा। क्लियर? अब यहाँ पे दो तीन चीजें ध्यान रखिए। जो आपकी एग्जिस्टिंग प्रिपरेशन है उसमें अगर ये टॉपिक कवर हो रहे हैं और आपने इनके अलावा और भी पढ़ रहे हो और भी पढ़ा हुआ है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस मेरी जो सजेशन आप लोगों को ये है कि जो टॉपिक्स अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा एटलीस्ट इन टॉपिक्स को आप अपनी जो प्रिपरेशन है उसमें इंटीग्रेट कर लेना है। मतलब जो टॉपिक साझा किए जाएंगे अगर आपने अभी तक कंप्लीट नहीं किए हैं तो उनको आप ऐड ऑन कर लेना। बाकी जो आपकी प्रिपरेशन जिस तरह से अभी तक चल रही है आप उसको आज से ही आगे बढ़ाइए। इस वीडियो का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ यही पढ़ के जाना है। इस वीडियो का मतलब है कि एटलीस्ट ये पढ़ के जरूर जाना है। क्लियर? अब इससे पहले हम लोग अपने वीडियो को आगे बढ़ाएं। जो नेचर ऑफ क्वेश्चंस हैं ये किसी और वीडियो में भी मैंने इसका जिक्र किया था कि आप लोगों को 2 नंबर, 3, 4, 5, इवन 6, 8, 10, 20 इस तरह के जो मार्कर क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे। और 2 नंबर का मिलेगा तो बड़ा ही छोटा होगा, लेकिन वैसे जिस तरह से अभी थोड़ा ट्रेंड शिफ्ट हुआ है तो वहां पे पॉसिबिलिटी ये है कि आपको 4 नंबर या जो 8 नंबर है इसके सवाल जो है वो लाइट के अंदर ज्यादातर देखने को मिलेंगे। देखिए, जो 4 मार्कर क्वेश्चन है वो वैसे भी बहुत ज्यादा तंग नहीं करते हैं, लेकिन अगर किसी एग्जाम में 4 मार्कर क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं उस एग्जाम को बहुत ज्यादा ब्रॉड कर देते हैं। बहुत ज्यादा ब्रॉड करने का मतलब क्या है कि वहां पे फिर ऐसी इंफॉर्मेशन के ऊपर भी सवाल पूछा जा सकता है जो इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं मेंस के लिए इतनी रेलेवेंट ना हो, वो प्रीलिम्स के लिए जो है वो ज्यादातर रेलेवेंट हो। क्लियर? जैसे मान लीजिए संजय विद्युत परियोजना के ऊपर पूछ लिया। क्लियर? अब वहां पे 8 नंबर में तो ये वाला सवाल बनेगा नहीं अनटिल और अनलेस उसको एनालाइज करने को नहीं बोल रहे हैं। तो 4 नंबर में जब इस तरह की जो चीजें हैं, अगर 4 नंबर के सवाल आते हैं, 2 नंबर के आते हैं, 3 के आते हैं, तो वो काफी हद तक जो प्रीलिम्स की आपका नॉलेज है, जो सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हैं उनको भी आपको जो है यहाँ पे लेके आना पड़ता है। क्लियर? तो 4 मार्कर क्वेश्चन और 8 मार्कर क्वेश्चन जो है वो दो तरह के क्वेश्चन का नेचर जो है शायद आप लोग स्पेसिफिक एग्जाम के अंदर जो देख सकते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम भी ऐसा था। 4 मार्कर क्वेश्चन पिछली बार जो है वो सारे के सारे हिमाचल प्रदेश जीके के ऊपर आधारित थे। क्लियर? अब एचपी जीके की अगर हम लोग बात करेंगे तो सिलेबस के अंदर तो मेंशन है क्या, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सोसाइटी। पॉलिटी शब्द मेंशन है, लेकिन पॉलिटी जो है हम लोगों को करनी पड़ेगी क्योंकि सवाल जो है हम लोगों ने देखे हुए हैं। क्लियर? तो मतलब 4 नंबर और 8 नंबर इस हिसाब से जो हम लोग अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएंगे। तो जब आप लोग रिवीजन करोगे तो जो आपने प्री का है उसके ऊपर एक आपने नजर मारनी है, और जिन टॉपिक्स का मैं जिक्र करूंगा उनको थोड़ा सा डिटेलिंग में पढ़ना है। डिटेलिंग में पढ़ने का मतलब क्या है कि किसी भी एक टॉपिक के ऊपर आपके पास 200 250 के आसपास वर्ड्स हो, ताकि अगर 20 का भी आ जाए तब भी आप उसको बढ़ा सको। नहीं तो 8 में और 10 का बाकी छोटे बड़े क्वेश्चन रहेंगे उनमें आप उस कंटेंट को ऑटोमेटिकली एनालाइज कर सकते हो। जब भी हम किसी एक टॉपिक की बात करते हैं तो किसी भी एक टॉपिक में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है उस टॉपिक का कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट का मतलब है कि उसका मतलब क्या है। अगर मान लो पॉलिटी का है तो उसका ओरिजिन कहां से हुआ है। क्लियर? दूसरा उसमें इंपॉर्टेंट रहता है वो कंसेप्ट जो है वो टाइम के साथ साथ इवॉल्व कैसे हुआ है, क्या क्या उसमें डेवलपमेंट हुई है, और इवोल्यूशन के दौरान जो है क्या क्या चैलेंजेस और क्या क्या पॉजिटिव इंपैक्ट जो है उसके द्वारा डाला गया है। और अगर उसकी कोई नेगेटिव साइड है तो उसका कंक्लूजन क्या हो सकता है, उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, यानी कि हम लोग किस तरह से जो उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब ये सोल्यूशन कैसे होगा, कंक्लूजन कैसे होगा, इंट्रोडक्शन कैसे होगी, वो बात की बात है, वो आंसर राइटिंग का पार्ट है जिसके ऊपर मैं जल्दी जल्दी आप लोगों के साथ इस पूरे हफ्ते में, जैसे मैंने बोला भी था, और वीडियोस भी लेके आऊंगा। तो वहां पे हम लोग अलग अलग तरह के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे कि इसको ऐसे किया जा सकता है वैसे किया जा सकता है। लेकिन मोटी मोटी गेम क्या है, क्योंकि हमने आंसर्स लिखने हैं तो हम किसी भी कंटेंट को जब डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बार देखा जाता है कि लोगों के पास इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन तो है, लेकिन वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है उसी से रिलेटेड है, इंफ्रास्ट्रक्चरल चैलेंजेस क्या हैं, क्या सॉल्यूशंस हैं, क्या प्रोग्राम एंड पॉलिसीज हैं, उनसे रिलेटेड जानकारी जो वो कम रहते हैं। तो जब भी हम किसी एक टॉपिक को अप्रोच करेंगे तो रेदर देन कंसेप्ट को ब्रॉड करो, कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग पे रखो, और उससे रिलेटेड जो एस्पेक्ट्स हैं यानी कि जो टॉपिक है उसको डायमेंशन वाइज जो हम लोगों को ब्रॉड करना रहता है। क्योंकि देखो, चाहे अलाइड का पेपर है, नो डाउट 30 क्वेश्चन आएंगे,
नेचर ऑफ क्वेश्चन एज कंपेयर टू एचएस और इवन एनटीबी शायद थोड़ा लाइट होगा, लेकिन ध्यान रखो जो हल्के सवाल होंगे वो ऑलमोस्ट सब लोग उसमें सेम अच्छा कर रहे होंगे। जो थोड़े टेढ़े क्वेश्चन होंगे, मान लीजिए 30 में से 10 क्वेश्चन भी टेढ़े हैं, 5 क्वेश्चन भी टेढ़े हैं, वो काफी हद तक जो वो डिसाइडिंग फैक्टर रहेंगे कि किसने जो है वो या कौन जो है वो कितना स्कोर उस स्पेसिफिक एग्जाम के अंदर करेगा। यहाँ पे बात समझ आ गया। तो अब हम लोग एक एक करके देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक आपने करने ही करने हैं। क्लियर, एटलीस्ट इनको आप लोगों ने अपना जो नॉलेज है उसमें इंटीग्रेट करना है। बाकी आपकी प्रिपरेशन को चेंज करने के लिए मैं बिल्कुल भी स्पेसिफिक टाइम पे सजेस्ट नहीं करूंगा। जहां से आपने पढ़ा है, जो जो किताब आपने पढ़ी है, कोई नया बुक जो है मेंस के लिए जिसकी जहां मर्जी की बुक को आपने फॉलो किया है, उसी के ऊपर आप रिलाई करिए। करंट अफेयर के लिए जो भी सोर्स आपने अभी तक फॉलो किया है, आप उसी के ऊपर रिलाई करिए। क्लियर, नई चीज पढ़ने की, जो मॉडर्न हिस्ट्री का जो किताब पढ़ा है, स्पेक्ट्रम पढ़ा है, किसी इंस्टीट्यूट का किताब पढ़ा है, उसी के ऊपर रिलाई करिए, क्योंकि स्पेसिफिक टाइम पे बहुत ज्यादा नया चीज इनोवेट करने का जो आवश्यकता नहीं है। लेकिन टॉपिक से पहले देखिए, ये पूरा सेक्शन है एचपीजीके से 40 नंबर का आया था, मॉडर्न हिस्ट्री से 40, कल्चर से 24, पॉलिटी 32, 32, 32। तो क्या देख रहे हो, 2019 का पेपर 30 क्वेश्चन है, काफी हद तक जो है वो बैलेंस पेपर जो है आप लोगों को देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पिछले साल वाला पेपर एचपीजी के 70 का आ गया। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री गांधीयन थॉट्स को मिला लें तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जो वो गांधीयन थॉट को मिला ले तो 23 नंबर की, कल्चर 15 का, पॉलिटी कम होगी 16 नंबर की आई, 33, 23। तो ये काफी अनइवन पेपर है। तो आप समझिए, जो ऐसा एग्जाम है जहां पे कहीं पे भी डिफाइन नहीं है, जैसे एचएस की अगर मैं बात करूं तो वहां पे प्रॉपर डिवीजन है कि पार्ट 1 है, 2 है, या यूनिट 1, 2, 3 सब यूनिट्स हैं। तो वहां से हमें आइडिया लग जाता है कि अच्छा यहाँ से इतने सवाल आएंगे, यहाँ से इतने आएंगे, यहाँ से इतने आएंगे। यहाँ पे ओपनली ब्रॉडली जो वो सिलेबस को मेंशन किया गया है, तो यहाँ पे आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल होता है कि किस में से कितना आएगा। दो लास्ट के जो एग्जाम्स है वो कहीं ना कहीं यही चीज इंडिकेट कर रहे हैं। अब एचपीजीके में जो हम लोगों ने किन किन टॉपिक्स के ऊपर फोकस करना है, देखिए पहला टॉपिक जो है वो हमारा रहेगा दैट इज फॉर्मेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश, पॉलिटिक्स ऑफ सब रीजनलिज्म जहां पे लोअर और अपर हिमाचल का इशू रहा, अर्बन लोकल बॉडीज एंड पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस इन हिमाचल। ज्योग्राफी की अगर हम बात करेंगे, लेक्स आ गया, वैली आ गया, हाइड्रो पावर आ गया। अब हाइड्रो पावर में जो प्लांट है उन पे भी पढ़ना है, और हाइड्रो पावर से रिलेटेड जो चैलेंजेस हैं, जो पॉलिसीज हैं, उनके ऊपर भी आपने पढ़ना है। टूरिज्म आ गया। अब देखिए टूरिज्म जो है वो आजकल काफी जो है वो हिमाचल में एक डिस्कशन का टॉपिक रहता है, तो ये हमारे लिए वैसे रेलेवेंट है। टूरिज्म से रिलेटेड पॉलिसी क्या है, क्या चैलेंजेस हैं, तो आपने मेंस पर्सपेक्टिव से जो उसको पिक करना शुरू कर देना है। कितने टूरिस्ट आ रहे हैं, नंबर इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है। क्लियर। एग्रीकल्चर हिमाचल का, हिमाचल की इंडस्ट्री, हिमाचल का सर्विस सेक्टर। अब यहाँ पे जो है वो अगेन इंडस्ट्री है, तो इंडस्ट्री के रीजन्स क्या है, कौन कौन सी इंडस्ट्री यहाँ पे मिल रही है, क्या वो प्रॉब्लम फेस कर रही है, और क्या क्या जो स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स हैं वो सरकार के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। तो ये वाले जो स्पेसिफिक सब टॉपिक्स हैं, जो लास्ट के टॉपिक आपके हैं, इसके लिए आप लोग जो इकोनॉमिक सर्वे है उसको रेफरेंस के रूप में जो वो यूज कर सकते हो। वहां से जो आपका एग्जिस्टिंग कंटेंट है उसको आप लोग एनरिच कर सकते हो। क्लियर। इसके साथ साथ रिलेशन ऑफ मुगल्स, गोरखा एंड ब्रिटिश विद हिरी रूलर्स आ जाएगा, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स इन हिमाचल प्रदेश, फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट विद कंटेक्स्ट टू प्रजामंडल, प्रजामंडल के ऊपर सवाल देखेंगे। फेयर्स एंड फेस्टिवल्स, फेयर्स एंड फेस्टिवल्स आ जाएगा। क्लियर। टेंपल आर्किटेक्चर, पेंटिंग, ट्राइब्स, इसको मैं कहूंगा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर्सनैलिटीज, क्लियर, एक आधा सवाल जब वो ज्यादा पूछे जाने की संभावना रहती है। तो जब आप लोग ट्राइब्स करोगे तो ट्राइब्स थोड़ी ब्रॉडली पिक करनी है। ब्रॉडली पिक करने का मतलब है जैसे मेन मेन हमारी ट्राइब्स है, जैसे गद्दी ट्राइब होगी, पंगबाल है, किन्नर्स है। क्लियर। तो जब हम लोग ट्राइब की बात करेंगे तो ट्राइब के किस तरह के कस्टम्स हैं, चाहे वो बर्थ कस्टम है, डेथ कस्टम है, मैरिज सिस्टम है, वो सारे का सारा आपको ट्राइब की पूरी जो प्रैक्टिस है वो आप लोगों ने पिक करनी है। इसके साथ साथ जैसे फॉर एग्जांपल एक मैं उदाहरण दूंगा आपको कि फेयर्स एंड फेस्टिवल तो ठीक है आपने पढ़ा है प्रीलिम्स के लिए, ट्राइब्स में भी पढ़ा ही होगा सब कुछ। क्लियर। लेकिन एक है कि फेयर्स एंड फेस्टिवल्स कहाँ कहाँ क्या क्या सेलिब्रेट किया जाता है वो तो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ फेयर्स एंड फेस्टिवल्स में आप क्या पैटर्न, क्या चेंज ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो ट्राइबल कल्चर है उसमें आप क्या चीजें, जो चेंजेस है वो ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो एक स्टेप आपने आगे भी बढ़ाना है कि इंफॉर्मेशन के साथ साथ जो एनालिसिस है उसको भी बिल्ड करना है। क्लियर। तो मोटी मोटी सी जो गेम आ जाएगी कि हिमाचल प्रदेश का, क्योंकि सिलेबस में तो ही लिखा है हिमाचल की पॉलिटी भी पढ़नी है, ज्योग्राफी भी पढ़नी है, तो एटलीस्ट इन स्पेसिफिक टॉपिक्स को जो है वो आप लोगों ने जरूर कवर करके जाना है। बाकी जो भी आपका सोर्स है, जैसे भी आपने स्ट्रैटेजी बनाई हुई है, उसको जो आप लोग एज इट इज फॉलो करते रहिए। इसके बाद मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की अगर मैं बात करूंगा, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज, इंडियन पर्सनैलिटीज। अब ध्यान रखना, इंडियन पर्सनैलिटीज 1857 ऑनवर्ड, चाहे वो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट से रिलेटेड है, चाहे वो फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड है, चाहे वो एजुकेशनल रिफॉर्म से रिलेटेड है, चाहे वो जिस मर्जी से रिलेटेड है, सब आपने कवर करना है। जितने भी गवर्नर जनरल रहे हैं 1857 के बाद, उनका क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है उसके ऊपर आप लोगों ने फोकस करना है। रिवोल्ट एंड अपराइजिंग आफ्टर 1857, 1857 के बाद जो अलग अलग जगहों के ऊपर कोई पीजेंट मूवमेंट हमें देखने को मिल रही है, जो कोई ट्राइबल अपराइजिंग हमें देखने को मिल रही है, उसके ऊपर भी आपने अपना ध्यान केंद्रित करना है।
सोशल रिलीजियस रिफॉर्म जितने भी चले हैं उनके ऊपर आपने ध्यान जो वो फोकस करना है। उसके साथ साथ गांधीयन फेज में बेसिकली जो गांधीयन आइडियोलॉजी है, गांधीयन थिंकिंग है, गांधीयन थॉट है, वहां से एक आधा प्रश्न पूछे जाने की जो वो संभावना रहेगी, पॉसिबिलिटी रहेगी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट नहीं कहा तो नहीं करना है, या मैंने जो है वो स्वदेशी नहीं कहा, उसको आप पढ़िए क्योंकि वो नॉर्मली आप पढ़ के जाते हो। मेन जो हैवी एरियाज रहते हैं वो पर्सनैलिटीज के ऊपर स्पेसिफिकली, क्योंकि बड़ी बार क्या होता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में तो हमने पढ़ा होता है, लेकिन अगर कोई बोल दे कि लिखो 120 शब्द तो फिर कुछ भी लिखना शुरू कर देते हो, ठीक है। तो उनका अगर मान लीजिए उनसे पूछा जाएगा आपका उनका कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रीडम स्ट्रगल में क्या है, और आप जो है उनके बारे में लिख रहे हो कि जी बाद में आजादी के बाद जो है वो उन्होंने डिप्टी पीएम के रूप में क्या किया, तो वो फिर वैसे भी कोई लॉजिक नहीं बनाएगा। क्लियर। तो चाहे कोई भी पर्सनैलिटी है उसके बारे में आप लोगों को 150 और अलग अलग कॉन्ट्रीब्यूशन उनका, अगर किसी का लिटरेचर में है ना, लिटरेचर के जरिए किसी ने इंस्पिरेशन दी, अलग अलग जो सत्याग्रह हैं उनमें उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट रही है, क्लियर, उन्होंने किसी तरह का कोई ऐसा काम शुरू किया जिससे प्रेशर जनरेट हुआ ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर, तो वो सारी की सारी चीजें जो आप लोगों ने वहां पे हाईलाइट करें। तो कंक्रीट और रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, तो पर्सनैलिटीज है, वाइसरॉयज हैं, रिवोल्ट्स हैं, क्लियर, उसके साथ साथ सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स है, गांधीयन फेज है, इनके ऊपर जब आप लोगों ने अपना ध्यान जो वो केंद्रित करना है। क्लियर। चलिए, ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो ज्योग्राफी में इन टॉपिक्स के बाहर मेरे को तो नहीं लगता शायद बनेगा सवाल। फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया वैसे बड़ा ब्रॉड टॉपिक, इसमें सब कुछ ही आ जाएगा। पॉपुलेशन, ट्रांसपोर्ट, रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, एनर्जी। अब देखिए बाकी तो ठीक है, लेकिन एनर्जी जो है, बाकी तो ठीक है लेकिन जो एनर्जी वाला पोर्शन है, अगेन मेरी सजेशन रहेगी इसको जो है वो आप लोगों ने थोड़ा सा डिटेल में कर लेना है। किस किस तरह के एनर्जी रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज से रिलेटेड क्या क्या चैलेंजेस जो है वो हमारे द्वारा या हमारे देश के अंदर जो वो फेस किए जा रहे हैं, और साथ में डिजास्टर मैनेजमेंट। क्लियर। इंडियन इकोनॉमी की बात करेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट, एलपीजी रिफॉर्म्स, ये काफी फेवरेट टॉपिक रहा है। एलपीजी रिफॉर्म्स, जहां पे इनकी ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन का इम्पैक्ट की असेसमेंट जो है वो क्योंकि काफी टाइम हो गया, तो उसके इम्पैक्ट को स्पेसिफिक टाइम पे हम एनालाइज कर सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर आ गया, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, फिजिकल सिस्टम, फाइनेंशियल स्कीम, प्रोग्राम एंड पॉलिसी। अब देखिए टॉपिक्स तो ब्रॉड है, लेकिन इन ये देखिए स्कीम्स, प्रोग्राम एंड पॉलिसीज, उसके साथ साथ जो वो आपका एलपीजी रिफॉर्म्स और ये स्किल डेवलपमेंट, ये तीन टॉपिक्स है, साथ में आपका एग्रीकल्चर, ये चार टॉपिक्स ऐसे हैं जिनके ऊपर जो वो आपने ज्यादा ध्यान केंद्रित करना है। क्लियर। इसके बाद जो वो कल्चर ऑफ इंडिया, कल्चर में जैसे आप लोगों से कुछ प्रश्न भी आ रहा था, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए नॉर्मली कल्चर नहीं पढ़ा जाता है एलाइड में, तो क्या कल्चर को छोड़ के चले जाएं? कल्चर को छोड़ के मत जाइए, इन चार टॉपिक्स को जो वो एक बार आप नजर मार लीजिए। और उसके साथ साथ कल्चर का कंसेप्ट क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कल्चर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कल्चर, क्लियर, what is the meaning of heritage, what are the different aspects of culture, what are the various cultural pockets in India। तो देखिए कल्चरल पॉकेट के लिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है, हम लोगों ने पूरे अलग अलग जो रीजन्स है बस उन्हीं में आइडेंटिफिकेशन कर लेनी है कि नॉर्थ इंडिया में ईटिंग हैबिट्स क्या है, फेयर्स एंड फेस्टिवल्स क्या है, रिलीजन क्या है। अब यहाँ पे हाँ, रिलीजन के ऊपर जो है वो आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान ज्यादा देना है। क्लियर। तो कल्चरल पॉकेट्स, ये वाला जो इन्फॉर्मेशन है काफी हद तक आपको उसको उसमें मदद करेगा। इंडियन पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे हर साल डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक से सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन ये जो टॉपिक्स हैं ये मैंने लिख लिए यहाँ पे। शेड्यूल, प्रियम्बल, बेसिक स्ट्रक्चर, अमेंडमेंट, फंडामेंटल राइट्स, टीपीएसपीएसएफडीज, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, सेंटर स्टेट रिलेशंस एंड पॉलिटिकल पार्टीज। क्लियर। या पॉलिटिकल पार्टीज इसको बोल लो, या इसको मैं इलेक्शन बोल दूंगा। तो इलेक्शन वाले को नॉर्मली स्टूडेंट जो इतना ज्यादा फोकस नहीं करते हैं, तो इलेक्शन वाला जो टॉपिक है इसके ऊपर भी आप लोगों ने ध्यान केंद्रित कर लेना है। तो ध्यान रखो, पॉलिटी में जो आप लोगों ने अभी तक पढ़ा हुआ है, जो पॉलिटी में अभी तक आप लोगों ने पढ़ा हुआ है वो तो आप लोगों ने करना ही करना है, लेकिन इसके साथ साथ आप एटलीस्ट जैसे इलेक्शंस अगर आपको लगता है कि आप नहीं पढ़ के जा रहे हो, सेंटर स्टेट रिलेशंस अगर आपको लगता है आप नहीं पढ़ के जा रहे हो, तो अपने टॉपिक्स को जो वो कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर लेना है। इकोनॉमी में अगर लगता है कि जी बाकी तो कर लिया हम लोगों ने, ठीक है, लेकिन एलपीजी नहीं किया हमने, रिफॉर्म्स की बात नहीं की, उनका उसका इम्पैक्ट हमने असेस नहीं किया, तो आपने उसको कर लेना है। तो बेसिकली जो आपकी प्रिपरेशन है उसके साथ आप किन टॉपिक्स को जो वो ऐड ऑन कर सकते हो उसके बारे में जो वो हम लोगों ने इस वीडियो में जाना। क्लियर। एंड होपफुली आप इनको करोगे, बाकी जो आपकी मेहनत है वो रहेगी। तो ये वो चीजें हैं जो जीके के ऊपर काफी आधारित हैं। इसके साथ साथ जो लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि उसके लिए टॉपिक आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, दैट इज करंट। अब करंट अफेयर्स के लिए जो आपका पूरे का पूरा प्लानिंग है वो क्या रहेगा? करंट अफेयर्स के लिए, ये करंट अफेयर्स पॉलिटी से रिलेटेड भी आ जाते हैं, करंट अफेयर्स इकोनॉमी से रिलेटेड भी आ सकते हैं, करंट अफेयर्स इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड आ सकते हैं, करंट अफेयर सोशल एस्पेक्ट से भी रिलेटेड आ सकता है, करंट अफेयर साइंस एंड टेक से भी रिलेटेड आ सकता है।
मतलब है ना, मेनली स्पेस के ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए आप। तो जब भी आप करंट को पढ़ोगे तो इन 4-5 थीम्स, अब जैसे मान लीजिए आप पॉलिटी पढ़ रहे हो तो ऐसा अज्यूम किया जाता है कि पॉलिटी में अगर आपने पढ़ा तो आपको 106th अमेंडमेंट के बारे में पता होगा। नया कोई कमीशन आया है, नई सुप्रीम कोर्ट की कोई जजमेंट आई है तो उसके बारे में आप लोगों को आइडिया होगा। क्लियर? तो आपने इन सारे के सारे सब्जेक्ट्स का साथ में एटलीस्ट पिछले 7-8 महीने में क्या-क्या घटनाएँ घटित हुई हैं, उनका करंट अफेयर भी पढ़ना है। ज़्यादातर सवाल, मैं फिर से कहूँगा, ज़्यादातर सवाल जो है वो स्टैटिक कंटेंट के ऊपर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, लेकिन उसके साथ-साथ इन सब्जेक्ट्स का एटलीस्ट जो है, जैसे पॉलिटी ज़्यादा करंट और इकोनॉमी के ऊपर पूछे जाने की संभावना होती है। वैसे तो चलो ज्योग्राफी में भी करंट बनता है, सब में बनता है, लेकिन पॉलिटी एंड इकोनॉमी जो है, इनका करंट, साथ में जो इंटरनेशनल रिलेशंस, सोशल में क्या हमें देखने को मिल रहा है, और साइंस एंड टेक में अगर आपका स्पेस का करंट अफेयर अगर आप कवर कर लो तो शायद वो एक आधा या एक दो क्वेश्चन आएंगे। मतलब ये लास्ट सजेशन है मेरी आप लोगों को, लास्ट सजेशन है कि स्पेस को पढ़ लो, लास्ट सजेशन है सोसाइटी का करंट अफेयर पढ़ लो। लेकिन इनको अगर आप पढ़ के जाओगे तो थोड़ा सा हम लोगों को एग्जाम को कंट्रोल करना रिलेटिवली ईजी हो जाएगा, रिलेटिवली आसान हो जाएगा। क्लियर होगी बात सब लोगों को? डन। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि बहुत ज़्यादा मैं बार बार यही कहता हूँ, अगर ये टॉपिक्स नहीं कवर किए हैं तो उनको इंक्लूड कर लो, इनके बारे में कंटेंट जनरेट कर लो, टाइम आपके पास है। बहुत ज़्यादा नई चीज़ें पढ़ने की जो है वो कोशिश मत करो, अपने जो सोर्सेज हैं उनको स्पेसिफिक टाइम पे चेंज मत करो। क्लियर? तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, किन किन टॉपिक्स को जब हम लोगों ने पिक करना है और किन किन टॉपिक्स के अनुसार जब हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्लियर होगी बात यहाँ पे? और इसके साथ साथ जो है वो हमारा वैल्यू एडिशन कोर्स की शुरुआत हो रही है 20 सितंबर से, और उससे रिलेटेड वीडियो जो है वो मैंने ऑलरेडी, जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर होपफुली आ चुकी होगी या आ जाएगी थोड़ी देर में। तो अगर आपको चाहिए कि जो सिविल स्टाफ हिमाचल के जो NT-Allied के स्टूडेंट्स उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो अगर आपको चाहिए कि उसकी क्या क्या खासियत है, क्या क्या चीज़ें आप लोगों को उसमें देखने को मिलेगी, तो आप लोग जो है वो उस वीडियो के जरिए जानकारी प्राप्त कर सकते हो। तो इसी के साथ इस स्पेसिफिक छोटे से वीडियो को मैं यहीं पे कंक्लूड कर रहा हूँ। बाकी अगर आप लोगों को कुछ और पूछना है, कुछ भी डिस्कशन करना है, तो नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप लोग मेरे से या एक दो दिन के बाद विनय सर से जो है वो बातचीत कर सकते हो। तो इसी के साथ आज के सेशन को मैं यहीं खत्म कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।